नाराजपुर के जंगल में बकरी और खरगोश रहते थे। दोनों बहुत गहरे मित्र थे। एक दिन वो दोनों नदी के किनारे पानी पी रहे थे। तभी पेड़ के पीछे छुपा हुआ भेड़िया उन्हें देख रहा था। अरे वाह, आज बकरी खाने को मिलेगी। वैसे भी बकरी को खाए कई महीने हो गए हैं। इसे किसी न किसी तरीके से अपने जाल में फंसाकर अपना शिकार बनाना पड़ेगा। चालाक भेड़िया अब बकरी को खाने की योजना बनाता है। तुरंत दिमाग में एक योजना आती है। भेड़िया वहीं पेड़ के पीछे जोर जोर से रोने और चिल्लाने लगता है। रोने और चिल्लाने की आवाज सुनकर खरगोश और बकरी दोनों सोच में पड़ जाते हैं। उन्हें लग रहा था कि कोई बहुत बड़ी मुसीबत में फंसा है। यही सोचकर दोनों वहां आसपास देखते हैं तो उन्हें पेड़ के पीछे भेड़िया नजर आता है। दोनों उसके पास जाते हैं। तभी बकरी भेड़िया से बोलती है, अरे क्या हो गया तुम्हें? तुम इतना चिल्ला क्यों रहे हो? चिल्लाओ नहीं तो क्या करूं? मेरी माँ को पापी शेर खा गया। मैं अनाथ हो चुका हूँ। अब मेरे पास ना तो दोस्त है और ना ही माँ। मैं अकेला हो गया हूँ। मुझे अपनी माँ की याद आ रही है। ओह, तुम्हारे साथ तो बहुत बुरा हुआ। भगवान तुम्हारी माँ की आत्मा को शांति दें। तुम चिंता मत करो, हम तुम्हारे साथ हैं ना। तुम्हें जब भी अकेला महसूस हो तुम हमारे साथ खेलने के लिए आ जाओ। हम सब साथ में मिलकर खेलेंगे। अरे बकरी, तुम कैसी बातें कर रही हो? हम इसे जानते भी नहीं हैं और किसी अनजान से दोस्ती करना अच्छी बात नहीं है। खरगोश, तुम हर जगह ऐसी ही बातें क्यों करते हो? देखो वो कितना रो रहा है क्योंकि अब उसकी माँ इस दुनिया में नहीं है। माँ के जाने का दुख क्या होता है ये मैं अच्छे से समझ सकती हूँ, इसलिए तुम ऐसी बातें मत करो। तुम कितनी अच्छी हो बकरी, तुम मेरा दर्द समझ पा रही हो। मुझे तुम जैसा ही दोस्त चाहिए था। क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगी? हाँ हाँ, क्यों नहीं, हम दोनों अच्छे दोस्त बनेंगे। देखो रात काफी हो चुकी है, फिलहाल हम दोनों अब घर जा रहे हैं, कल फिर मिलेंगे। हाँ। इतना बोलकर बकरी और खरगोश दोनों वहाँ से चले जाते हैं। भेड़िया मन ही मन बहुत खुश हो रहा था और समझ जाता है कि बकरी बहुत नादान है, उसका मन बहुत मासूम है, इसीलिए वो बहुत ही आसानी से उसकी बातों में आ गई। अगली सुबह बकरी खरगोश के साथ खेल रही होती है। तभी भेड़िया वहाँ आता है। बकरी, मुझे भी तुम्हारे साथ खेलना है। क्या हम साथ में खेल सकते हैं? हाँ हाँ, क्यों नहीं, इसमें पूछने वाली क्या बात है। अब तुम हमारे दोस्त हो, अब हम साथ ही खेला करेंगे। बकरी, अगर तुम्हें इसके साथ खेलना है तो तुम खेलो, लेकिन मुझे इसके साथ दोस्ती नहीं रखनी है। तुम जितने छोटे हो उतने ही खोटे हो। एक बात बताओ खरगोश, जब तुम्हारी और बकरी की दोस्ती हुई थी तब तुम शुरुआत से ही एक दूसरे को जानते थे क्या? किसी को भी जानने में थोड़ा समय लगता है, और जब बकरी और मुझे कोई दिक्कत नहीं तो तुम्हें क्या दिक्कत है? हाँ खरगोश, बात को समझने की कोशिश करो। हर कोई एक जैसा नहीं होता, और वैसे भी भेड़िए ने बिल्कुल सही कहा, जब मुझे कोई दिक्कत नहीं तो तुम्हें क्या दिक्कत है? देख बकरी, तू मेरी दोस्त है, तेरा भला बुरा सोचना मेरा फर्ज है, और मुझे लगता है कि तुझे इससे दोस्ती नहीं करनी चाहिए। बाकी तेरी मर्जी। इतना बोलकर खरगोश नाराज होकर वहाँ से जाने लगा। तब बकरी उसे रोकने का प्रयत्न करती है। मेरी बात तो सुनो, तुम मुझे गलत समझ रहे हो खरगोश, एक मिनट रुको, मेरी बात तो सुनो। बकरी उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन खरगोश बकरी की एक नहीं सुनता और नाराज होकर वहाँ से जाने लगता है। ये देखकर भेड़िया बहुत खुश हो जाता है, क्योंकि बकरी और भेड़िए के बीच खरगोश एकमात्र कांटा था जिसे भेड़िया हटाना चाहता था। रुको खरगोश, अरे रुको तो सही। भेड़िया बकरी को एक सुनसान जगह पर ले जाकर मारना चाहता था, मगर खरगोश के जाने के बाद बकरी भी उसके पीछे चल देती है और जाते जाते भेड़िए से कहती है, भेड़िया भाई बाद में मिलेंगे, अभी मैं जा रही हूँ। अपने हाथ से शिकार को जाता हुआ देखकर भेड़िया परेशान हो जाता है। मैंने तो सोचा था जैसे ही ये खरगोश हमारे रास्ते से हटेगा वैसे ही मैं इस बकरी का शिकार कर लूंगा, लेकिन बकरी तो चली गई। कोई बात नहीं बकरी, अब चाहे कुछ भी हो जाए मैं तेरा शिकार करके ही रहूंगा, चाहे इसके लिए मुझे कितना भी समय इंतजार क्यों ही ना करना पड़े। खरगोश एक पेड़ के पीछे छिपकर भेड़िए की सारी बात सुन रहा था। मुझे पता था भेड़िए, तू दोस्त की खाल में छुपा हुआ दुश्मन है, मगर अब चाहे कुछ भी हो जाए मैं अपनी दोस्त बकरी की जान बचा के ही रहूंगा। फिर खरगोश भागता हुआ बकरी के पास जाता है और सारी बात बताता है। तब बकरी कहती है, खरगोश मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। मैं जानती हूँ कि तुम भेड़िए को पसंद नहीं करते, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम किसी के लिए ऐसी बातें बोलो। भगवान ने उसे उसकी माँ छीनी है और तुम उसकी ऐसे बुरे समय में ऐसे बुरे शब्द बोल रहे हो। बकरी, मैं तुम्हारा सच्चा दोस्त हूँ, मेरा यकीन करो, तुम्हारी जान खतरे में है। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो वो भेड़िया तुम्हें खा जाएगा। खरगोश, वो हमसे दोस्ती करने आया था और तुम उसे शिकारी बता रहे हो। मुझे तुमसे ये उम्मीद कभी भी नहीं थी। बकरी, मेरी बात तो सुनो।
मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी, चले जाओ यहाँ से। जा रहा हूँ बकरी, मगर मेरी बात याद रखना, सीधे वृक्ष ही जल्द ही कटते हैं। मतलब कि जो सीधा होता है उसी का शिकार सबसे पहले होता है। इतना कहकर खरगोश नाराज होकर वहाँ से चला जाता है। खरगोश से दोस्ती टूटने के बाद बकरी कुछ दिनों तक अपने घर से बाहर निकलती ही नहीं। उधर भेड़िया बकरी का शिकार करने के लिए बेसब्र हो रहा था। कुछ दिन बाद जब भेड़िए से रहा नहीं जाता, तब एक दिन भेड़िया बकरी के घर पर आता है। बकरी, क्या तुम मेरे साथ मक्के के खेत में चलोगी? वहाँ जाकर हम ताजा ताजा मक्का खाएंगे और ऐश करेंगे। भेड़िया भाई, आपसे दोस्ती करने को लेकर मेरी और खरगोश की दोस्ती टूट गई, इसीलिए कहीं भी जाने का मेरा मन नहीं कर रहा। मैं जानता हूँ कि खरगोश तुमसे नाराज है, क्योंकि वो तुम्हारा सच्चा दोस्त है और वो तुम्हें कभी भी किसी परेशानी में नहीं देख सकता। सच्चाई तो ये है कि हम भेड़िए की प्रजाति ऐसी होती ही है जिस पर यकीन करना आसान नहीं होता। लेकिन सच बताऊं तो सभी भेड़िए एक जैसे नहीं होते। हाँ, मैं जानती हूँ कि सब एक जैसे नहीं होते और तुम तो अच्छे भेड़िए हो, मगर ये बात मैं खरगोश को कैसे समझाऊं? अरे ये बात समझाने के लिए सबसे पहले हमें मक्के के खेत में जाना होगा। वहाँ जाकर हम दोनों पेट भर के मक्का खाएंगे और उसके बाद हम खरगोश के लिए ढेर सारा मक्का लेकर भी जाएंगे। हाँ, जब उसे पता चलेगा कि ताजा ताजा मक्का भेड़िया उसके लिए लेकर आया है, तब उसे तुम्हारी सही पहचान होगी कि तुम कितने अच्छे हो। हाँ, अब चलो जल्दी से मक्के के खेत में जाते हैं। बकरी और भेड़िया दोनों उछल कूद करते हुए मक्के के खेत में जाते हैं। बकरी मक्का देखकर बहुत खुश हो जाती है और पेट भरकर मक्का खाती है। भेड़िया अपने नापाक इरादे के साथ बकरी को देखकर सोच रहा था, नादान बकरी, तू पेट भर के मक्के खा ले, फिर मैं तुझे पेट भर के खाऊंगा। मक्का खाकर जब बकरी का पेट भर जाता है, तब बकरी कहती है, भेड़िया भाई, मेरा पेट भर चुका है, चलो अब हम घर चलते हैं। तुम्हारा पेट तो भर गया है, लेकिन मेरा पेट अभी खाली है। अच्छा, तो तुम भी ताजा ताजा मक्का खा लो ना भैया। शायद तुम्हें पता नहीं है कि मुझे मक्का जरा भी पसंद नहीं है। अच्छा, तो तुम यहाँ सिर्फ मुझे मक्का खिलाने लाए हो? हाँ, तुम मेरी दोस्त जो हो। तुम कितने अच्छे हो भेड़िया भाई। अच्छा ये बताओ, तुम्हें क्या पसंद है? मुझे बकरी का गोश्त खाना बहुत पसंद है, इसीलिए मैं तुम्हें खाना चाहता हूँ। क्या तुम मुझे खाना चाहते हो? मगर मैं तो तुम्हारी दोस्त हूँ ना। तू बड़ी भोली है बकरी। अरे भाई, तुझसे दोस्ती सिर्फ तुझे खाने के लिए ही मैंने की है। चल अब जल्दी से मेरे पेट की आग को ठंडा कर दे। इतना बोलते ही भेड़िया बकरी को अपने पंजों में दबोच लेता है। तुम्हारे दोस्त खरगोश ने सही कहा था कि मुझसे दोस्ती मत करो, मगर तुमने उसकी बात नहीं मानी और आज मौत के मुंह में फंस गई है तू। तुमने मेरे साथ धोखा किया है, भगवान तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। काश मैंने अपने सच्चे दोस्त की बात मान ली होती। हाँ, मगर अब पछताएगा जब चिड़िया चुग गई खेत। अब तुझे मुझसे कोई नहीं बचा सकता। बकरी बचने के लिए जोर जोर से चिल्लाने लगती है, बचाओ बचाओ, खरगोश तुम कहाँ पर हो, बचाओ खरगोश। खरगोश को मालूम था कि भेड़िया बकरी को कभी भी मार सकता है, इसीलिए खरगोश ने बकरी को भेड़िए से बचाने का इंतजाम पहले से ही कर रखा था। खरगोश ने भेड़िए के नापाक इरादे के बारे में पहले से ही शेर सिंह को बता कर रखा था। जैसे ही बकरी की चीख सुनाई देती है, वैसे ही जंगल के प्राणी बकरी को बचाने के लिए वहाँ पर आ जाते हैं। रुक जा भेड़िए, अगर बकरी को खरोच भी आई तो तेरा बचना मुश्किल है। अरे मगर तुम सब यहाँ कैसे आ गए? दोस्त मुसीबत में हो तो सच्चे दोस्त हमेशा काम आते हैं। हाँ भेड़िए, खरगोश और बकरी हमारी दोस्त है, इसीलिए कहता हूँ अगर तू अपनी जान बचाना चाहता है तो बकरी को छोड़ दे और चला जा यहाँ से। सबको गुस्से में देख अपनी जान बचाने के लिए भेड़िया बकरी को छोड़कर वहाँ से भाग जाता है। अरे भागो यहाँ से, वरना ये सब मिलकर मेरा कचुम्बर बना देंगे। भेड़िए से जान बचने के बाद बकरी की जान में जान आती है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया कहना है तो खरगोश को कहो। अगर सही वक्त पर आकर उसने हमें नहीं बताया होता तो शायद तुम आज जिंदा नहीं होती। थैंक यू दोस्त। दोस्ती में नो सॉरी नो थैंक यू बकरी, मगर मेरी एक बात हमेशा याद रखना, कभी भी दोस्ती करने से पहले दोस्त को परख लेना कि वो तुम्हारे दोस्ती के लायक है या नहीं। मुसीबत में जो हमारे काम आए वही हमारा सच्चा दोस्त होता है, इसीलिए दोस्ती करने से पहले हमें दोस्त को परखना जरूरी है। ये सबक लेकर बकरी और खरगोश सबको शुक्रिया कहकर अपने घर की ओर चल देते हैं। गिर के घने जंगलों में शेरों की संख्या बहुत बढ़ गई थी। सारे जानवर इस बात से बहुत डरे और सहमे रहा करते थे। जंगल का राजा कौन?
इस समस्या को सुलझाने के लिए सभी जानवरों ने एक मीटिंग बुलाई। पिछले 2 दिनों से मेरे भाई और चाचा को शेर ने मारकर खा लिया। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम सब शेर का शिकार बन जाएंगे। बात तो तुम्हारी सही है खरगोश भाई, हर दिन घर से निकलने में डर लगता है तुम्हारी कसम। उन सभी जानवरों के बीच एक सुनहरा हिरण भी था। छोटा था मगर बुद्धिमान। क्यों ना हम शेर का ही शिकार कर ले? ये बात सुनते ही वहां एकदम से सन्नाटा ही छा गया। सुनहरे हिरण, बुद्धि फिर गई है क्या तुम्हारी? जान बचाई नहीं जा रही और शेर का शिकार करेंगे हैं? हाँ, बंदर सही बोलता है। जान बचाने के बारे में सोचो, फालतू बात करने की जरूरत नहीं है। सुनहरा हिरण सब बातें सुनकर बहुत वहां से चला गया। कुछ दिन बीते और कई जानवरों का शिकार शेर ने कर लिया। इसी बीच सुनहरा हिरण और उसकी दोस्त नीली चिड़िया जंगल के एक हिस्से में घूम रहे थे। क्या लगता है तुम्हें, शेर कितने दिनों में हम सबको मारकर खा लेगा? अगर सारे जानवर एकजुट हो जाए तो सारे शेर भीगी बिल्ली बन जाएंगे। यार, यहाँ से निकल जाना चाहिए, कुछ ठीक नहीं लग रहा। चिड़िया और हिरण वहां से भागते हैं और शेर हिरण के पीछे। चिड़िया भी हिरण के साथ ही उड़ रही थी। भागते भागते नीली चिड़िया सुनहरे हिरण से बोली, हिरण, तुम इस जगह छुप सकते हो, यहाँ शेर नहीं आ सकता। नीली चिड़िया और सुनहरा हिरण कुछ समय वहीं छुप कर बैठे रहे। फिर खतरा टल जाने के बाद घर चले गए। तुम ठीक हो ना? शेर से बचे कैसे? शांत हो जाओ दोस्तों, सब ठीक है, रिलैक्स चिलैक्स। और सुनहरे हिरण ने बहुत बहादुरी दिखाई। सभी जानवर ध्यान से सुनने लगे। नीली चिड़िया ने सारी बातें जानवरों को बता दी। दोस्तों, मैं शेर के सामने से जिंदा लौटा हूँ। अब आप सभी मेरा सहयोग करो। हम शेर से 2-2 हाथ करेंगे। मेरा अनुभव कहता है कि ये बच्चे ठीक कह रहे हैं। शेर से मुकाबला करना ही होगा। शेर का शिकार बनने से अच्छा है लड़ते लड़ते मरो। सभी जानवर इस बात पर राजी हो गए। योजना बनाई गई। फिर एक दिन भी आया। सभी जानवर इकट्ठे होकर शेर के पास गए और उसे लड़ाई के लिए ललकारा। शेर ने गुस्से में आकर जानवरों पर हमला किया। जानवर भी अपना बचाव करने लगे, लेकिन शेर भारी पड़ रहा था। इस तरह तो हम सब मारे जाएंगे, कोई तरकीब लगानी होगी। कुछ देर सोचने के बाद सभी जानवर शेर, इकट्ठे दम होकर है तो शेर के मुझसे पास लड़। गए और उसे लड़ाई के लिए ललकारा। अभी तुझे मजा शेर ने चखाता हूँ। लेकिन सुनहरा हिरण भागता हुआ नदी में चला गया और गुस्से में शेर भी उसके पीछे पीछे नदी में कूद गया। हिरण तो तैर कर बाहर आ गया और शेर गुस्से में नदी में कूद तो गया, लेकिन शेर बाहर कैसे आता? क्योंकि शेर को तैरना तो आता ही नहीं था। जी हाँ, ये आपके लिए जी के बोनस है। भारत में पाए जाने वाले शेरों को तैरना नहीं आता। आपको ये बात पता नहीं थी ना पहले? ठोको लाइक।